हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह आजीविका का 5वां इकाई है दोस्तों, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। साथ ही यह इसका दूसरा एमसीक्यू है। यदि आप इसके पहले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोत नहीं है। देख लेते हैं जो भारत में कृषि शाख होती है उसके संस्थागत स्रोत कौन नहीं है, इसमें से उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा सहकारी बैंक, तीसरा ग्रामीण विकास बैंक, चौथा क्षेत्रीय बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रामीण विकास बैंक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। लीड बैंक की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई। देखते हैं दोस्तों, जो लीड बैंक की शुरुआत हुई थी वह किस समिति की सिफारिश पर की गई थी उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला गाडगिल समिति, दूसरा शिवरमन समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति, चौथा रामचंद्रन समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गाडगिल समिति। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, क्या पूछा है इसमें। लघु किसान कृषक व्यापार संघ नई दिल्ली किस विभाग के अधीन संगठित है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला ग्रामीण एवं सहकारिता विभाग, दूसरा क्षेत्रीय एवं सहकारिता विभाग, तीसरा लघु एवं सहकारिता विभाग, चौथा कृषि एवं सहकारिता विभाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कृषि एवं सहकारिता विभाग। जो लघु किसान कृषि व्यापारिक संघ है दोस्तों, वह लघु एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। महिला समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने हेतु कौन सी पात्रता होनी चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला लाभार्थी की उम्र 15 साल से अधिक होना चाहिए, दूसरा महिला के पास सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र होना चाहिए, तीसरा आधार कार्ड का होना आवश्यक नहीं है, चौथा महिला के पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 और 4। ये तीनों होना चाहिए दोस्तों, पात्रता में शामिल है। बाकी ये 15 साल पात्रता में शामिल नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक प्रकार का बैंक है। देखते हैं दोस्तों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है वह किस प्रकार की बैंक है उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन पहला वाणिज्यिक बैंक, दूसरा स्वायत्त शासी बैंक, तीसरा ऋणदात्री बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाणिज्यिक बैंक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं, कौन सा बैंक भारत सरकार के स्वामित्व में एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान है। देख लेते हैं दोस्तों, जो इनमें से भारत सरकार के स्वामित्व में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान कौन है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला नाबार्ड, दूसरा IDBI, तीसरा सिडबी, चौथा ICICI बैंक। तो इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नाबार्ड। यही वित्तीय संस्थान का शीर्ष विकास बैंक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें यही हम लोग नाबार्ड का गठन कब हुआ था, तो नाबार्ड का गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, ये कृषि के क्षेत्र में ऋण देता है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे पेपर में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे भी तो नाबार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे, पेपर में पूछा ही जाएगा इसके बारे में। पिछले एडीओ में भी इसके बारे में पूछा गया था, इस बार भी पूछने की संभावना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं, निम्न में से नाबार्ड किस संबंधित है। देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड किससे संबंधित है उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन पहला कृषि विकास, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा ग्रामीण एवं शहरी विकास, चौथा कुटीर उद्योग विकास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामीण विकास। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। कौन से संविधान संशोधन के तहत सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है। देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला 97 संविधान संशोधन 2010, दूसरा 98 संविधान संशोधन 2012, तीसरा 97 संविधान संशोधन 2011, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 97 संविधान संशोधन 2011। अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब घोषित किया गया। देख लेते हैं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वह कब गठन किया गया है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 6 मार्च 2014, दूसरा 8 मार्च 2015, तीसरा 10 जून 2013, चौथा 10 अक्टूबर 2015। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना लागू की गई थी दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में हमेशा पूछा जाता है इससे। अभी इसका जो अधिकतम राशि है 20 लाख रुपए कर दी गई है, तो इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। जो 10 लाख रुपए थी उसको 20 लाख रुपए बढ़ा दी गई है 2024 में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण की राशि में कितने प्रतिशत की राशि नगद एवं वस्तु के रूप में दिया जाता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन पहला 60:40, दूसरा 50:50, तीसरा 75:25, चौथा 90:10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 60:40। देखिए दोस्तों, इसमें नगद एवं वस्तु के रूप में 60:40 के रूप में राशि दिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। मार्कफेड किस प्रकार की संस्था है। देखते हैं दोस्तों, मार्कफेड किस प्रकार की संस्था है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला राज्य सहकारी संस्था, दूसरा सहकारी विपणन संस्था, तीसरा गैर सहकारी संस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सहकारी विपणन संस्था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सहकारी समितियों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। देखते हैं दोस्तों, जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें कि कौन सा अनुच्छेद में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है पूछा है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 44, तीसरा अनुच्छेद 40, चौथा अनुच्छेद 43 बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा अनुच्छेद 43 बी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से किसने सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक माना है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला महात्मा गांधी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही सहकारिता को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। देख लेते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला 1950, दूसरा 1958, तीसरा 1945, चौथा 1995। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1958। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। भारत सरकार ने सहकारिता को कब राष्ट्रीय नीति घोषणा की थी। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 2001, दूसरा 2000, तीसरा 2002, चौथा 2003। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम कब स्थापित किया गया था। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला 1962, दूसरा 1963, तीसरा 1965, चौथा 1970। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1962। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। सहकारिता के लिए गठित समितियों के बारे में कौन सा संदर्भ असत्य है। देखिए दोस्तों, जो सहकारिता के लिए समिति गठित हुई है उसके बारे में असत्य कथन पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के स्तरों पर सहकारी समितियों में राज्य की भागीदारी होगी। दूसरा, मेहता समिति भारत सरकार द्वारा सहकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। तीसरा, गठित समितियों के अंतर्गत एक मॉडल अधिनियम तैयार किया गया। चौथा, सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया गया। देखते हैं इसमें असत्य कथन कौन है उसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मेहता समिति भारत सरकार द्वारा सरकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया। यही गलत है दोस्तों, बाकी तीनों जो है वह सही है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं,
प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सफल सहकारी समितियां में शामिल नहीं है। देखते हैं इसमें से कौन सा जो समिति है वह सफल नहीं है उसको। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, दूसरा सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, चौथा समावेशी विकास समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा समावेशी विकास समिति। यही सफल समितियों में शामिल नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों समिति सफल समिति के रूप में हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कानून कब आया था। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 1965, दूसरा 1960, तीसरा 1962, चौथा 1961। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1965। जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है वह 1965 में आया था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। सहकारी बैंकों के उद्देश्य के बारे में कौन सा संदर्भ सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ सहकारी बैंकों के उद्देश्य के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला ग्रामीण वित्त पोषण और सूक्ष्म पोषण उपलब्ध करना, दूसरा आम नागरिकों को बिचौलियों और साहूकारों के शोषण से मुक्त करना, तीसरा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों और किसानों को वित्त सहायता प्रदान करना, चौथा नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यही सहकारी बैंकों के उद्देश्य के संदर्भ में सत्य नहीं है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। सहकारी समितियों के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता, दूसरा लोकतांत्रिक का न्यायपूर्ण वितरण, तीसरा संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, चौथा उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, क्या पूछा गया है। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसको माना जाता है। देख लेते हैं दोस्तों, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसको माना जाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला एफ निकोलसन को, दूसरा के आर नारायण को, तीसरा के स्वामीनाथन को, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला एफ निकोलसन को। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। सहकारी अधिनियम के तहत केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण का प्रावधान कब आया था। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला 1910, दूसरा 1911, तीसरा 1903, चौथा 1912। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1912। जो सहकारी अधिनियम के तहत केंद्रीय सहकारी समिति का निर्माण 1912 में किया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करके रख लेंगे इसको। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, क्या पूछा गया है। 1914 में सरकार ने किसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला अशोक बंसल, दूसरा मैकडोनाल्ड, तीसरा भूरिया मेहता, चौथा सर मैकलागन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सर मैकलागन। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ से ली गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। साथ ही जैसे ही आजीविका से संबंधित सभी टॉपिक का MCQ वीडियो डाला जाएगा, उसके बाद प्रशासकीय प्रतिवेदन का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। तो यदि आप प्रशासकीय प्रतिवेदन से संबंधित डाटा वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिना प्रशासकीय प्रतिवेदन के डाटा पढ़े एडीओ की तैयारी अपूर्ण है दोस्तों, तो प्रशासकीय प्रतिवेदन से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। इसका ऑप्शन दिया है पहला फ्रांस, दूसरा यूरोप, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यूरोप। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। अल्पकालीन कृषि ऋण के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। देख लेते हैं दोस्तों, अल्पकालीन जो कृषि ऋण होती है उसके तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन पहला 5 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 3 लाख, चौथा 1 लाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 5 लाख। देखिए दोस्तों, जो अल्पकालीन कृषि ऋण है वह सरकार द्वारा 0% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है इसको। चलिए अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों की संरचना कैसी होती है। देखते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों की संरचना कैसी होती है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला द्विस्तरीय एवं त्रिस्तरीय, दूसरा केवल द्विस्तरीय, तीसरा केवल त्रिस्तरीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा केवल त्रिस्तरीय। देख लेते हैं वो 3 स्तर कौन कौन सा है उसको। पहला है आपका राज्य सहकारी समिति, दूसरा है आपका जिला या केंद्रीय सहकारी समिति, और तीसरा है आपका प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों की सबसे निचले स्तर निम्न में से कौन है। देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति है उसके सबसे निचले स्तर में कौन रहता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला केंद्रीय सहकारी समिति, दूसरा राज्य सहकारी समिति, तीसरा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। यही सबसे नीचे रहता है दोस्तों। जबकि यहीं देखिए हम लोग, जो राज्य सहकारी समिति होती है यह राज्य स्तर पर होता है, और केंद्रीय सहकारी समिति होता है यह जिला स्तर पर होता है दोस्तों। जबकि प्राथमिक कृषि साख समिति ब्लॉक या ग्राम स्तर पर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, क्या पूछा गया है इसमें। मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला बिलासपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा रायपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा रायपुर। जो मेसर्स इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला में स्थित है दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है पेपर में। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 30वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रदेश में कितना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति संचालित है पूछा है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहला 2110, दूसरा 2224, तीसरा 2058, चौथा 2520। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2058। इतना प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति संचालित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पेपर में पूछा ही जा सकता है। इसको नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।